नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक अपन ने 4 संधियों का अध्ययन किया था। मुख, प्रतिमुख, गर्भ और अवमर्श संधि। आज अपन निर्वहन संधि का लक्षण और उसके भेदों, उसके अंगों को पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्वहन संधि का लक्षण पढ़ रहे हैं। बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम एकार्थम उपनीयन्ते यत्र निर्वहणम ही तत्। बीजवंतो रूपक की कथा वस्तु के बीज से युक्त मुखाद्य अर्था मुख आदि अर्थ विप्रकीर्णा यथा यथम जो यथा यथम अब तक इधर उधर विप्रकीर्णा बिखरे पड़े थे। एकार्थम उपनीयन्ते जब एक अर्थ के लिए एकत्रित, उपनीयन्ते एकत्रित किए जाते हैं या जब एक अर्थ के लिए एक साथ समेटे जाते हैं, तत् तो वह निर्वहणम ही, तो वह निर्वहन संधि होती है। पुनः अपन कर रहे हैं। बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम। बीजवंतो रूपक की कथा वस्तु के बीज से युक्त मुखाद्य अर्था मुख आदि अर्थ यथा यथम विप्रकीर्णा जो अब तक इधर उधर बिखरे पड़े थे। एकार्थम उपनीयन्ते जब एक अर्थ के लिए एकत्रित किए जाते हैं, एक साथ एकत्रित किए जाते हैं या एक साथ समेटे जाते हैं, ही तत् निर्वहणम तो वहाँ निर्वहन संधि होती है। जैसे वेणी संहार में कंचुकी अपनी इस उक्ति के द्वारा महाराज वर्ध से अयम खलु कुमार भीमसेनः सुयोधन क्षतचारुणी कृत सकल शरीरो दुर्लक्ष व्यक्ति ही। महाराज की विजय हो, सुयोधन के खून से लाल शरीर वाले ये कुमार भीमसेन हैं जो पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो वेणी संहार में कंचुकी की इस उक्ति के द्वारा द्रौपदी के केश संयमन, दुर्योधन वध आदि मुखादि संधि आदि के बीजों को जो अब तक नाटक में अपनी अपनी जगह बिखरे पड़े थे, एक लक्ष्य से इसको एकत्रित कर दिया गया है। अब अपन उस निर्वहन संधि के अंगों का अध्ययन करेंगे, अंगों को पढ़ेंगे। संधिर विबोधो ग्रथनम निर्णय परिभाषणम प्रसादानंद समयाः कृत भाषोपगहना गुहना पूर्वभावोपसंहारौ प्रशस्तिश्च चतुर्दशः। इस वेणी निर्वहन संधि के 14 अंग होते हैं जो इस प्रकार है। संधि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, प्रसाद, आनंद, समय, कृति, भाषा, उपगूहन, पूर्वभाव, उपसंहार तथा प्रशस्ति। अब हम क्रमशः इनके लक्षणों को पढ़ेंगे। संधिर बीजोपगमनम, बीजोपगमनम बीज उपगमनम बीज की उद्भावना, अर्थात जहाँ पर बीज की उद्भावना की जाती है तो वह संधि नामक निर्वहन का अंग होता है। विबोध, विबोधः कार्यमार्गणम, कार्यमार्गणम कार्य को फिर से मार्गणम खोजना, अर्थात जहाँ नायक अब तक छिपे हुए अपने कार्य को फिर से खोज करने लगता है तो उसे विबोध कहते हैं। ग्रथनम तदुपक्षेपो, तद उस कार्य का उपक्षेप, उपसंहार करना ग्रथन कहलाता है। अनुभूताख्यो तु निर्णयः, अनुभूत अर्थात विचारित या संपादित कार्य के आख्या विषय में वर्णन करना निर्णय कहलाता है। अर्थात जब नायक आदि
अपने विचारित या संपादित कार्य के विषय में वर्णन करते हैं तो वह निर्णय कहलाता है। परिभाषो मिथो जल्पः, मिथो परस्पर, जल्पः बातचीत करना। जब पात्रों में परस्पर बातचीत पाई जाए तो उसे परिभाषा कहते हैं। प्रसादः पर्युपासनम, पर्युपासन, प्रसादन को प्रसाद, पर्युपासन को प्रसाद कहते हैं, अर्थात किसी पात्र के द्वारा नायक इत्यादि का प्रसादन करना प्रसाद कहलाता है। आनंदो वांछिता वाप्ति, वांछित स्थित वस्तु की, इप्सित वस्तु, इच्छित वस्तु की अवाप्ति, प्राप्ति आनंद कहलाता है। समयो दुख निर्गमः, दुख का निर्गम, समाप्त होना, अर्थात जब नायक आदि के दुख का समाप्त, नायक आदि का दुख समाप्त हो जाना समय कहलाता है। कृतिर्लब्धार्थ शमनम, लब्ध अर्थ का शमन कृति कहलाता है। मानाद्याप्तिश्च भाषणम, मान आदि की प्राप्ति भाषण कहलाता है, अर्थात जहाँ नायक आदि को मान आदि की प्राप्ति हो तो उसका व्यंजक जो शब्द होता है, वाक्य होता है, वह भाषण कहलाता है। कार्यदृष्टि अद्भुत प्राप्ति पूर्व भावोपगहने, यहाँ पर पूर्व भाव और उपगुहन इन दोनों का लक्षण दिया है। पूर्व भाव का लक्षण दिया है कार्य दृष्टि है, नायक आदि को कार्य का दर्शन, कार्य दृष्टि अर्थात कार्य का दर्शन पूर्व भाव कहलाता है। और अद्भुत प्राप्ति उपगुहन, उपगुहने, और नायक आदि को अद्भुत वस्तु की प्राप्ति उपगुहन कहलाता है। वराप्ति काव्य संहारः, नायक आदि को वर की प्राप्ति हो जाना काव्य संहार कहलाता है। प्रशस्ति ही शुभ संसनम, शुभ कल्याण की आशंसा करना प्रशस्ति कहलाता है। ये 14 निर्वहन संधि के अंग थे। इस प्रकार नाट्य में धनंजय ने 5 संधियाँ बताई है। मुख संधि, मुख संधि के 12 अंग होते हैं। प्रतिमुख संधि, इसके 13 अंग होते हैं। गर्भ संधि, इसके 12 अंग होते हैं। और अवमर्श संधि, इसके 13 अंग होते हैं। और निर्वहन संधि, इसके 14 अंग होते हैं। इस प्रकार इन संधियों के कुल अंग 64 हुए। अब आगे धनंजय इन 64 अंगों का प्रयोजन क्या है उसको बता रहे हैं। उक्तांगानां चतुष्षष्टिः षोडा चैषां प्रयोजनम। उक्तांगानां चतुष्षष्टिः, ये जो 5 प्रकार की संधियों के 64 अंग कहे गए हैं, इन 64 अंगों के षोडा प्रयोजनम, 6 प्रयोजन होते हैं। और अब ये 6 प्रयोजन कौन कौन से होते हैं इसका इन्होंने इस प्रकार कारिका में वर्णन किया है। इष्टस्य अर्थस्य रचना, गोप्य गुप्ति प्रकाशनम, रागः प्रयोगस्याश्चर्यं, वृत्तान्तस्य अनुपक्षेयः। इष्टस्य अर्थस्य रचना, इष्ट अर्थ की रचना, गोप्य गुप्ति, गोप्य की गुप्ति, प्रकाशन, राग, प्रयोगस्य आश्चर्यं, प्रयोग का आश्चर्य, वृत्तान्तस्य अनुपक्षेयः, और वृत्तांत का उपक्षेय। ये 6 प्रयोजन बताए हैं। इष्टस्य अर्थस्य रचना, इष्ट अर्थ की रचना, गोप्य गुप्ति ही, गोप्य अर्थ को छिपाना, प्रकाशनम, प्रकाश्य अर्थ को प्रकट करना, रागः अभिनय में राग की वृद्धि करना, प्रयोगस्य आश्चर्यम, और उसमें
आश्चर्यम चमत्कार का समावेश करना, वृत्तांतस्य और कथावस्तु का अनुपक्षेय विस्तार। इस प्रकार ये 6 प्रयोजन इन 64 संध्यंगों के द्वारा संपादित होते हैं। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।